सदर ट्रंप का जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में मुमकिन तौर पर जंगबंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया। नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब है। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता, वो मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई। खित्ते पर एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। मंसूबे के तहत ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना सरे फहरिस्त है। ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने पर भी गौर। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ज़मीनी अफवाज के इस्तेमाल का भी इम्कान। अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेज के खुफिया ऑपरेशन का ऑप्शन भी मौजूद। नया आलमी इत्तेहाद बनाने की तैयारी। महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी सफारत खानों को पैगाम भेज दिया। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ का नाम तब्दील करके आबना ट्रंप रख दिया। सोशल मीडिया पर नया नक्शा भी जारी कर दिया। ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे कि दुश्मन कांप उठेगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि जदीद हथियार दुश्मन के बहुत करीब है। उम्मीद है उन्हें दिल का दौरा ना पड़े। दुश्मन बहरा अरब से हुर्मुज़ की जानिब बढ़ा तो अपना तेज तर रद्द अमल देंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर मजीद मुसोवी ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, चाहे वो महदूद ही क्यों ना हो, तो इसके नतीजे में अमरीकी मफादात अड्डों पर तवील और दर्दनाक हमले किए जाएंगे। मोहसिन रजाई बोले, खदशा है अमरीका 2 से 3 रोज में दोबारा जंग शुरू करेगा। हालात से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान में फौजी अहदाफ मौसर अंदाज में हासिल करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की पोजीशन मजबूत हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की सेनेट की आर्म्ड सर्विस कमेटी को ब्रीफिंग बताया कि अमेरिका की दिफाई सनत माजी की पॉलिसी से कमजोर हुई। जनरल डीन कैड ने कहा, अमरीकी फौजी क़यादत ने सिविलियन क़यादत को मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शन फराहम किए। मुश्किल पेचीदा फैसलों के लिए खतरात और हिकमत अमली पेश की गई। जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम कौमी असासा करार। ईरान का हिफाजत करने का ऐलान। प्रोग्राम खत्म करने की अमरीकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई का अमरीका को 2 टोक जवाब। कहा, खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। ईरान आबे हुर्मुज़ पर कंट्रोल के जरिए खित्ते को अमरीकी असर और रसूख से आज़ाद मुस्तकबिल देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाखिर कारीबाफ ने कहा कि ईरान ने आबे हुर्मुज़ से यूरोपीय आबादी कुव्वतों को निकाला। इस फतह की याद में हम यौम खलीज फारिस मनाते हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, 400 साल पहले आज ही के दिन आबे हुर्मुज़ से पुर्तगालियों को निकाला था। वाज़े किया, हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना संगीन गलती है। आबना हुर्मुज़ सामान की तरसील की अहम गुजरगाह करार। फौरी तौर पर खोलने के मुतालबे से मुत्तफिक है। पाकिस्तान का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की कॉल के बाद शुरू हुए। फ्रीकैन ने पाकिस्तान की कॉल का पास रखा। सहूलतकारी और राबतों का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात का सिलसिला रुका नहीं बल्कि जारी है। नई और पुरानी तजावीज़ सब मेज़ पर हैं। उम्मीद है कि अमन का बोलबाला होगा। ईरान का बेशतर अफजूदा यूरेनियम अब भी असफहान के जौहरी मरकज में मौजूद होने का इम्कान। एटमी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का दावा। कहा, जून 2025 के अमरीकी हमलों के वक्त मौजूदा यूरेनियम गालिबन अब भी वही है। राफेल ग्रोसी का नतज और फरोद के मुआयने की जरूरत पर भी जोर।
ईरान फौरी मुज़ाकरात की बेस पर आए और खित्ते में अपनी जारहाना पॉलिसीज खत्म करे, जर्मनी का मुतालबा। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि आपना हुर्मुज़ की मुमकिन नाकीद खतरा बन सकती है और इससे वसी इक्तसादी नुकसान का खदशा है। हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए ईरान पर पाबंदियों को दबाव मजीद बढ़ाना जरूरी है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑपरेशन का मंसूबा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में अचानक इजाफा, पिछले 4 बरसों का रिकॉर्ड टूट गया। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 7% इजाफा, फी बैरल तेल की कीमत $126 पर पहुंचकर $114 तक आ गई। एशिया की स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी रुझान। जापान का निकाई 225.1% नीचे आया। जनूबी कोरिया का कॉस्पी भी 1.4% कमी के साथ बंद। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹6.51 इजाफा, नई कीमत ₹399.86 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹19.39 महंगा, ₹399.58 फी लीटर हो गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी का तसलसल कायम रखने का फैसला। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मजीद तोसी कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के समरात बराह रास्त मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने के लिए इकदाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कम आमदन तबके के लिए तारीखी ऐलान। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। कहा, मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। मालिकान सिंध हुकूमत की सब्सिडी का मजीद फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आला ने फी मोटरसाइकिल ₹2000 सब्सिडी दी थी। बेघर पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इनकलाबी प्रोग्राम। अपना घर स्कीम का इजरा, कामयाब उम्मीदवारों में चेक तकसीम, 10 मरले का घर खरीदा जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप होगा। 90% फाइनेंसिंग हुकूमती स्कीम के तहत और 10% इनफरादी तौर पर करना होगी। 25 लाख कर्ज पर माहाना ₹16,499 किस्त मुकर्रर। 50 लाख पर ₹32,997 माहाना देने होंगे। 75 लाख रुपए पर ₹49,497 माहाना किस्त अदा करना होगी। 1 करोड़ रुपए कर्ज पर ₹65,996 अदा करना होंगे। दरखास्त गुजार का बैंक से मकरूज होना ना होना लाजमी करार। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। 20 साल इसकी मुद्दत है अपने लोन की, कर्जे की। मार्कअप 5% होगा और 1 करोड़ रुपया कर्जा मिलेगा। अपना घर प्रोग्राम पूरे मुल्क के लिए है। 10 मरले तक घर बनाया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, स्कीम के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। पहला हदफ 50,000 घरों के लिए कर्ज देना है। अगले 4 साल में 5 लाख घरों का हदफ मुकर्रर किया है। स्कीम से खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बना दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 13 खारजी हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के शदीद तबादले में 5 खारजी जहन्नुम वासिल। महमद सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में कार्रवाइयां कर रहे थे। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा।
अफगान तालिबान की बाजोड़ में सिविल आबादी पर फायरिंग से 9 अफराद शहीद हुए, 3 औरतें और 6 बच्चे भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ ने अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर फायरिंग में शहीद और जख्मियों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी। कहा, मार्च और अप्रैल के दौरान बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में मामूद और सलारजई में मार्टर गोले फायर किए गए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में सिर्फ अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों का निशाना बनाया। बाजोड़ की मुकामी आबादी ने अफगान फोर्सेज की इस बिला इख्तियार गोला बारी पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। सोमाली बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना का मुक़िमियों की रिहाई के लिए हुकूमत से कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत राबते के लिए फोकल पर्सन भी तैनात करे। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतासरा फैमिलीज ने बताया, मुक़िमियों से शुरू में राबता हुआ था, नहीं मालूम हमारे प्यारे अब किस हाल में है। सोमाली कज़ाकों की जानिब से अगवा जहाज इस वक्त ईल के करीब पुंटलैंड के साहिल पर लंगर अंदाज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तानी सिफारत खाना जिबूती ने सोमाली हुकाम से राबता किया। सोमाली वजारत खारजा ने अमले की हिफाजती यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। कज़ाक जहाज के मालिक से राबते में है और अमले की खैरियत से मुतालिक मस्बत इशारे हैं। मुल्की मईशत मुस्तहकम, रवा माली साल की तीसरी सामाही बेहतर अंदाज में मुकम्मल। हुकूमत का 9 माह में मजमूई खसारा तकरीबन खत्म होने का दावा। वजारत खजाना की माहाना मुल्की माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। मार्च में करंट अकाउंट $1.1 अरब सरप्लस रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर $20.6 अरब तक पहुँच गए। मशरक़ वस्ता कशीदगी से तवानाई कीमतों और सप्लाई चेन पर दबाव का खदशा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन C4 आईनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सुपर टैक्स को इनकम टैक्स से अलहदा टैक्स तस्वर किया जाएगा। पार्लियामेंट को सुपर टैक्स के नफाज का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर दायरा इख्तियार से बाहर थी, जिस पर आमदन पर बुनियादी टैक्स लागू नहीं है। इस पर सुपर टैक्स भी आयद नहीं होगा। जायदाद शेयर्स की फरोख्त, विरासत या ज़राई आमदन सुपर टैक्स से मुस्तस्ना होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ की ज़िर-ए-सदार ताहम इजलास। मेडिकल और मुतबादिल तिब के इदारों की मंजूरी पर गौर। तिब्बी तालीमी इदारों के मयार और शफाफियत को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। इजलास में तालीमी मयार को आलमी मयार से हम आहंग करने पर जोर दिया गया। एक्रीडिटेशन निज़ाम मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ारत सेहत से सिफारिशात तलब कर ली गई। पीपल्स एयर एम्बुलेंस अवामी खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे से बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। मंसूबा फौरी रिस्पॉन्स सिस्टम मजबूत बनाने में क्लीदी किरदार अदा करेगा। आईजी सिंध जावेद आलम उर्दू को हैदराबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। कहा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जराइम की शरह में कमी आएगी। मंसूबा पूरे सिंध में लाएंगे। जो अफसर काम नहीं करेगा घर जाएगा।